हेलो एवरीवन, हमारा चैप्टर चल रहा है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक बार जल्दी से मैं रिव्यू करा लेती हूँ। उसमें आपका फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटे एंड एनिमेलिया। जो मोनेरा है मैंने बताया था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें आपके यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया आते हैं। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो आपके अभी आपके सराउंडिंग में जैसे जो प्रेजेंट हैं वो ट्रू बैक्टीरिया हैं। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपके सारे कौन से आते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट इज दी फंजाई। तो आज हम फंजाई को पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारे 5 किंगडम है उसमें से 2 किंगडम हम पढ़ चुके हैं, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, और आज जो हम पढ़ेंगे वो तीसरा किंगडम है, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके का वाइट कलर का मशरूम मिलता है। मशरूम आप सबने ही खाया होगा। तो मशरूम एक एडिबल फंजाई है, ठीक है ना, उसको हम खा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंजाई भी होती हैं जिनको हम नहीं खा सकते और जो हमें डिजीज़ भी कॉज करती है। ओके, तो हमारे पास हार्मफुल और यूजफुल दोनों ही टाइप के फंजाई होते हैं। फंजाई जो है आपके वो है मल्टी सेल्यूलर। मल्टी मीन्स मैनी, सेल्यूलर सेल, बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है, उसे बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मीन्स जिनमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, मल्टी सेल्यूलर मीन्स मेनी सेल्स, यानी कि बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स, एंड द यूकैरियोटिक मीन्स इट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मीन्स उसके पास क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तीसरी बात है कि फंजाई जो होता है, हम न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो हमारे पास हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स, वो तो ऑटोट्रॉपिक हो गया। हेटेरोट्रॉपिक जो डिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो हेटेरोट्रॉपिक के भी अलग अलग पार्ट थे, जिसमें आपके होलोजोइक आता है और एक पैरासिटिक आता है और एक आता है सेप्रोफिटिक। तो अभी जो हमें पढ़ना है, यानी कि जो किंगडम फंजाई में जो न्यूट्रिशन है, दैट इज सेप्रोफिटिक। ओके, अब ये सेप्रोफिटिक क्या है? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फंजाई परफॉर्म करता है। तो इन दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। ये है आपका किंगडम फंजाई, देखिए। नाउ व्हाट आर दी सेप्रोफाइट्स, या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो सेप्रोफाइट्स जो है वो फंजाई को ही बोलते हैं, लेकिन इसको सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो फंजाई है ये आपके डेड और डिके मटेरियल, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल पे सर्वाइव करता है। जहाँ पर भी जो लॉग्स होते हैं, लॉग्स यानी कि लकड़ी के जो ऐसे लॉग्स होते हैं बड़े, उनके ऊपर जहाँ पर भी सड़ी गली चीज़ें होती हैं, डिकम्पोजिंग मटेरियल होता है, तो वहाँ पर आपके ये सेप्रोफाइट्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, मतलब जो डेड और डिके मटेरियल पे सर्वाइव करेगा या जो ऑर्गेनिक मटेरियल पे सर्वाइव करेगा, वहाँ पर ग्रो करेगा, उसको बोलेंगे सेप्रोफाइट्स। इसको हम एक तरफ से स्कैवेंजर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, बेकार जो होता है, उनको यूटिलाइज कर लेता है ताकि हमारे यहाँ से मतलब सफाई हो सके उस मटेरियल की, तो उसको स्कैवेंजर्स भी बोल सकते हैं। ओके, दूसरा टर्म मैंने कहा था कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो व्हाट आर दी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा लेती हूँ, ठीक है ना। सपोज हमारे पास 2 फ्रेंड्स हैं, ये 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, ये है 2 फ्रेंड्स। जो ये वाला जो फ्रेंड है, फर्स्ट वाला जो फ्रेंड है, ये फर्स्ट वाला फ्रेंड क्या करता है, जॉब करता है। इसके पास जॉब करने की वजह से इसके पास मनी है, लेकिन इसके पास इतनी मनी है कि ये सिर्फ खाना खा सकता है, इसके पास रहने के लिए घर नहीं है। जबकि जो दूसरा वाला है उसके पास घर है, यानी कि हाउस है, लेकिन उसके पास मनी नहीं है। समझ में? पहला वाला जो फ्रेंड नंबर 1 है उसके पास जॉब है, पैसा है, ठीक है, लेकिन रहने के लिए घर नहीं है।
जो दूसरा वाला पर्सन है, जो दूसरा वाला फ्रेंड है, उसके पास हाउस है लेकिन मनी नहीं है, यानी कि खाने के लिए नहीं है। तो ये आपस में क्या करेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करेंगे। मतलब जो पहला वाला फ्रेंड है वो दूसरे को कहेगा कि मेरे को घर तुम प्रोवाइड कराओ और खाना मैं खिला दूंगा, ठीक है, एंड सेम सेकेंड वाला भी। तो आपस में इन दोनों ने क्या कर दिया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर दिया, दोनों को दोनों ही चीजें प्रोवाइड हो गई। क्लियर? यहाँ पर भी यही होती है कि यहाँ पर दो स्पीशीज होती हैं जो आपस में क्या कर सकती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर सकती है, जैसे फंजाई और एल्गी। तो सम स्पीशीज ऑफ फंजाई जो आपकी परमानेंटली म्यूचुअली, यानी कि म्यूचुअल का मतलब होता है बराबर, रिलेशंस होते हैं विद द ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। एल्गी और प्लस फंजाई का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है उसको कहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। म्यूचुअल का मतलब एक और एग्जांपल से समझा सकती हूँ कि जैसे आप और मैं खाना खाने गए, आपके पास 10 रुपीज़ है और मेरे पास भी 10 रुपीज़ है, लेकिन खाने की जो प्लेट है वो 20 रुपीज़ की आ रही है सपोज, तो ना तो मैं खा पाऊंगी ना आप खा पाओगे। तो अगर हम म्यूचुअल यानी कि बराबर बराबर पैसे मिलाएं तो हमें एक प्लेट खाना मिल सकता है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो ये म्यूचुअली हुआ, तो यहाँ पर भी एल्गी और फंजाई आपस में म्यूचुअली एक दूसरे के साथ रहते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, एक दूसरे को, एक को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और एक क्या करते हैं, एक तो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा उसको क्या, फूड प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो एग्जाम्पल है हमारे पास लाइकेन, और लाइकेन ऑफनली जो होता है वो आपके बार्क ऑफ द ट्रीज में पाया जाता है। तो लाइकेन क्या है, फंजाई और एल्गी का म्यूचुअल रिलेशनशिप, उसी को ही लाइकेन कहेंगे, और लाइकेन मिलेगा आपको बार्क ऑफ द ट्रीज में। होप सो आपको किंगडम फंजाई समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो किंगडम आता है दैट इज किंगडम प्लांटे। तो किंगडम जो प्लांटे हैं, यानी कि इसमें सारे प्लांट्स आते हैं। तो प्लांट सारे मल्टी सेल्यूलर, यानी कि बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं। दे आर ऑल्सो यूकैरियोटिक, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड दे आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब कि वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये क्या करते हैं, सनलाइट लेकर के, सनलाइट प्लस इनके पास खुद का क्लोरोफिल होता है, प्लस क्या लेंगे, CO2 एंड प्लस वाटर, इनको लेकर के ये खाना खुद बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डन बाय द प्लांट किंगडम। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे इमेज दिख रही है, तो ये प्लांट किंगडम जो है आपका, इसमें देखो ब्रायोफाइट्स हैं, एल्गी है, जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट है, एंजियोस्पर्म है। तो ये जो सारे हैं आपके, ठीक है ना, ये प्लांट किंगडम के डिविजन्स हैं। उसको मैं अभी आपको समझा देती हूँ, उसको डिविजन्स को बाद में समझेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि प्लांट को जब हमने क्लासिफाई किया किंगडम प्लांटे को, तो क्या क्या क्राइटेरिया उसके लिए रखे गए। देखो, जैसे आपको अगर हम एक क्लास 9th में कंसिडर करेंगे तो उसके लिए कुछ तो क्राइटेरिया रखेंगे ना, कि जैसे आपने क्लास 8 पास करी है या नहीं, ओके, आपके पास उसका रिपोर्ट कार्ड है या नहीं, है ना। तो ऐसे ही जब भी हम किसी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं तो हम उसका क्राइटेरिया रखते हैं, ठीक है। तो प्लांट किंगडम में प्लांट्स को रखना है अगर, तो क्या क्राइटेरिया रखा कि क्या वो डिस्टिंक्ट हैं या नहीं, क्या उनके पास स्पेशल टिश्यूज जो हैं प्लांट को, जैसे जो आपने देखा जाइलम और फ्लोएम होता है, वो है या नहीं उनके पास, ताकि वो फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सके। क्या उनके पास सीड है या नहीं, सीड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, फ्रूट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। उसके अलावा क्या उनके पास एबिलिटी है सीड प्रोड्यूस करने की या नहीं है, क्योंकि सारे प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं करते, सारे प्लांट फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं करते, और सारे प्लांट फ्लावर्स भी प्रोड्यूस नहीं करते, सबके पास वास्कुलर सिस्टम नहीं होता। तो इसलिए ये क्राइटेरिया दिया गया है जिसके हिसाब से क्या करा गया है, प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। सिर्फ ये फ्लो चार्ट अगर आप याद रखोगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। मैं इसी फ्लो चार्ट में आपको सारी चीज़ें समझा सकती हूँ। देखिए, ये जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम दो टाइप का, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी, ठीक है। क्रिप्टोगैमी वो थे जो नॉन फ्लावरिंग और नॉन सीड बेयरिंग थे, नॉन फ्लावरिंग,
ऐसे प्लांट ना तो उनमें कभी फ्लावर आते थे और ना ही उसमें कभी भी सीड आते थे। तो क्रिप्टोगैमे कौन थे? नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड बेयरिंग। जबकि फेनेरोगैमे वो थे जिसमें फ्लावर्स भी आते थे और सीड भी आते थे, यानी कि फ्लावरिंग एंड सीड बेयरिंग। क्लियर? अब क्रिप्टोगैमे के अंदर 3 डिविजन्स आए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इट्स टेरिडो, पी साइलेंट होता है, ठीक है। अब थैलोफाइटा वो थे जो बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव, यानी कि वैसे तो हम इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे दूं और एक एग्जाम्पल से देती हूँ। चलो देखो, आपके घर में ना पहले आपके जो दादाजी हैं या आपके जो पापा, उनके पास जो सेल फोन हुआ करता था वो बहुत ही प्रिमिटिव था, ऐसे काइंड ऑफ कीपैड टाइप और छोटी सी स्क्रीन हुआ करती थी। आज की डेट में आपके पास जो फोन है वो फुली आपका बहुत ही ज़्यादा एडवांस और स्मार्टफोन है ना। यानी कि अब यहाँ पर कोई भी बटन से आपको नहीं दिखते, पूरी स्क्रीन दिखती है ना। तो क्या ऐसा हुआ होगा कि इस फोन से डायरेक्ट हमने ये फोन बना लिया? ऑफ कोर्स नहीं। बीच में ऐसे बहुत सारे फोन्स में एक्सपेरिमेंट होता रहा होगा और धीरे 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 करके वो एडवांस हुआ होगा। ऐसे ही तो हुआ होगा ना कि जो आज की डेट में आप आईफोन चला रहे हैं वो आईफोन डायरेक्टली कीपैड वाले फोन से नहीं बना होगा, बीच में और भी तो बहुत सारे फोन आए होंगे, है ना। तो यहाँ पर भी मैं यही समझाने की कोशिश करूँगी, जब प्लांट्स अर्थ में आए हैं, जब भी आए होंगे, तो जब भी वो आए होंगे तब सबसे जो प्रिमिटिव, सबसे जो बेकार जो थे, यानी कि सबसे बिल्कुल लीस्ट प्रिमिटिव, नॉट एडवांस जिसको बोलते हैं, वो थैलोफाइटा थे। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो डेवलप प्लांट है वो एंजियोस्पर्म। तो थैलोफाइटा से एंजियोस्पर्म तक बीच में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म आते हैं। क्लियर? तो थैलोफाइटा वो प्लांट थे जिनमें ना तो रूट थी, ना स्टेम थी, ना लीफ थी, ना वैस्कुलर सिस्टम था, ना सीड थे, ना फ्लावर थे, ठीक है ना फ्रूट्स था। तो ऐसे कुछ भी नहीं था, जबकि एंजियोस्पर्म में ये सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर? तो आज हम सिर्फ एक डिवीजन को पढ़ेंगे, दैट इज थैलोफाइटा। रेस्ट ऑफ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो क्रिप्टोगैमे क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और गैमे का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल डेवलप्ड नहीं होते या हिडन होते हैं, जो क्लियरली सीन नहीं होते, वो ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगैमे। और क्रिप्टोगैमे के अंदर आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो आज हम डिस्कस करते हैं टेरिडोफाइटा को। फेनेरोगैम का भी बता दूं, ये वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एंड ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो ये है थैलोफाइटा आपका। तो ये आपको जो दिख रहा होगा, ये ऐसा कुछ आपने शायद बहुत जगह देखा होगा, जहाँ पर भी स्टेगनेंट वाटर है, रुका हुआ पानी होता है, जिसको आप काई बोलते हैं। काई, तो ये जो काई है इसको इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, और ये जो एल्गे है ये आपने बहुत जगह देखी होगी। तो ये थैलोफाइटा के अंदर आती है। तो मतलब आपने जो जहाँ पर भी देखी होगी वहाँ पर शायद एल्गे के आपको रूट, स्टेम, लीव्स, सीड, फ्रूट कभी देखा है आपने एल्गे पे निकलता हुआ? नहीं ना। तो इसीलिए वो क्या है? थैलोफाइटा है। ठीक है, कि उनमें कोई भी, दे आर नोन एज फर्स्ट प्रिमिटिव प्लांट बिकॉज दे आर नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक है, दूसरी चीज कि ये एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। एक्वाटिक यानी कि जो पानी में रहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ आपको कहाँ मिलेंगे? एक्वाटिक, यानी कि जहाँ पर पानी होगा या जहाँ पर मॉइस्चर होगा वहां पर ही मिलेगा। ठीक है, इसके कोई भी डिस्टिंक्ट कंपोनेंट नहीं होते। डिस्टिंक्ट कंपोनेंट का मतलब होता है कि इनकी बॉडी अनडिफरेंशिएटेड है, बॉडी में कोई भी ट्रू रूट, स्टेम नहीं होती है, लीव्स नहीं होती है। ठीक है ना। इनकी प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है, थैलस, थैले जैसी, थैला जिसमें कोई रूट, शूट और लीव्स आपको नजर नहीं आएगी, और ना ही इनके पास कोई भी वैस्कुलर बंडल होता है। ठीक है, वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होंगे तो फूड का और वाटर का कंडक्शन भी नहीं होता, इसीलिए ये एक्वाटिक है, पानी में ही रहते हैं। ठीक है, और जब ये सब नहीं है तो ऑफ कोर्स फ्लावर, सीड और फ्रूट्स तो ऑफ कोर्स नहीं होते। ठीक है ना। तो थैलोफाइटा सबसे प्रिमिटिव है, ये बिल्कुल भी इनके पास कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं होती है।
तो आप ये पढ़ चुके हैं, होपफुली आपको ये समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड ट्राई टू लर्न दीज थिंग्स. वी विल डिस्कस द नेक्स्ट divisions in the next video. Okay. Thank you so much. Have a nice day.